नन्ही मुन्नी प्यारी सी नोवेरा ने हमें ज्वाइन कर लिया राइजिंग पाकिस्तान में, जिनके बालों से, जिनके हेयर स्टाइल से मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ। हमेशा देखती हूँ सुबह सुबह कैसे बनाती हैं ये हेयर स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबीना, आप ही कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि आपका ड्रेस बहुत मैचिंग हो रहा है। रेड और ऑरेंज और रेड और ऑरेंज, ब्राउन, बहुत कलरफुल, बहुत कलरफुल है, बहुत कलरफुल। तो मुझे लग रहा है मेरा ड्रेस जो है वो आपकी जो छोटी छोटी पोनियां आपने बनाई हुई हैं उनसे बहुत मैच हो रहा है। ऐसे ही है? यस। सुबह सुबह पहले मुझे बात बताएं, मैं से तो उठते में तो आंखें मलती हुई उठती हूँ और उसके बाद में स्टूडियो तक सोती हुई आती हूँ। कैसे टाइम मिलता है सुबह सुबह उठ के इतनी प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बनाने का? वो आप मेरी मम्मा से पूछें। ओके, अब मम्मा बनाती हैं, इसका मतलब ये हमें पता चल चुका नोवेरा कि मम्मा बनाती हैं ये। अच्छा जी नोवेरा, आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं। आज क्या हमारा टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फेस फेलियर। अब सबके लाइफ में उनको चैलेंजेस आएंगे और उनको मिले होंगे जिसमें उनको जीतना का सामना करना पड़ेगा, और वो तो बहुत इजी है, हैप्पी होना है। लेकिन उनको फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, उनको हार का भी सामना करना पड़ेगा। और आपको पता है नोवेरा, मैंने अभी ओपनिंग में भी यही बताया सबको कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जब आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही होता रहेगा, आपको बुरा भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, हार और जीत साथ साथ है, लेकिन आपने उसको हैंडल किस तरह से करना है ये बहुत मैटर करता है। हाँ, आपने देखना है कि आपने कैसे, मैं टिप्स बताऊंगी और मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी मैं शेयर करूंगी। ओके, परफेक्ट। तो टिप नंबर 1 की तरफ हम चलें अभी? यस, चलें जी, टिप नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं अभी। हाउ टू हैंडल अ डिफीट। ओके, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 तरह के लोग दिखाए गए, एक वो जो जीता हुआ इंसान है, विक्ट्री, और जो सेकंड वन है वो है डिफीट। वो रो रहा है, बहुत परेशान है, लेकिन उसे परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है, तो वो कैसे परेशान नहीं हो सकता? टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1, ये लें जी, एक्सेप्ट डिफीट विद डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब है कि आपने अपनी चिन अप रखनी है, और फर्स्ट कीप योर कूल। आपने बहुत कूल होना है। आपने रोना धोना नहीं है कि आपने कहना है कि मेरी जिंदगी खराब है और मैं क्यों लूज कर रही हूँ। आपने जाना है अपने ऑपोजिट टीम को, आपने उनको हैंडशेक करना है, उनको कंग्रेचुलेशंस करना है, और उनको आस्क करना है टिप्स के बारे में कि मुझे थोड़ी सी टिप्स बता दें। शायद आपने कुछ टाइनी मिस्टेक की हो, शायद आपने कुछ बुरा की हो, लेकिन आपने ज़्यादा उसको बड़ी चीज़ नहीं बनानी, क्योंकि फेलियर और विक्ट्री आपकी लाइफ में हर वक्त आएगी। ठीक है, तो फेलियर और विक्ट्री आपकी लाइफ में हर वक्त आएगी। आज आप हार रहे हैं तो कल आप जीत भी सकते हैं, लेकिन अब जब आप हार चुके हैं, आपको लगता है कि कोई कंपटीशन हुआ है उसमें आप हार गए हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी चिन अप रखनी है। ठीक है, कि कोई बात नहीं, आज हार गया हूँ तो कल जीत जाऊँगा, और उसके बाद आप पॉजिटिव तरीके से आप उस इंसान के पास जाएं जो कि आपसे थोड़ा सा ऊपर गया है, जीत गया है, और उससे आप जाके टिप्स ले लें। और आपने थिंक पॉजिटिव करना है। आपने अपने आप को बताना है कि शायद मैंने कुछ थोड़ा सा गलत कर लिया। ठीक है। और क्योंकि कुछ लोग जब वो लूज कर लेते हैं तो वो अपने आप को रूम में लॉक करके डिप्रेस कर देते हैं, फिर उनको पता ही नहीं होगा कि कितने कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं। बच्चे भी इस तरह करते हैं। बच्चे इस तरह करते हैं, आपने कभी इस तरह किया? वैसे मैंने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ था। तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी आर्ट्स कंपटीशन में तो जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही थी, मैं चाहूँगी साथ साथ हम वो भी सुनते जाएं ना। तो मैंने रिसेंटली एक न्यू स्कूल ज्वाइन किया था, और आप जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे हमारी कंट्रीज में वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, वैसे स्कूल में भी इलेक्शंस होते हैं। वो लोग वोट कर सकते हैं अपोनेंट्स के लिए कि आप डेप्यूटी हेड गर्ल, डेप्यूटी हेड बॉय, हेड गर्ल। तो मैंने डेप्यूटी हेड गर्ल बना था, तो मैं स्टैंड होगी। तो क्या हुआ कि जो मेरे कंपेटिटर थी वो मेरी क्लास से ही थी। अच्छा। और मैं 7 days old थी स्कूल में, और वो 7 years old। तो लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, और मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से मैंने बैजेस बनाए, मैंने फ्लायर्स लगाए, मैंने गैदर किए पीपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मी, और मैंने 2nd place स्कोर किया था, लेकिन फिर भी आई डिड नॉट बिकम द डेप्यूटी हेड गर्ल। लेकिन
मैंने तो थिंक पॉजिटिव किया, मैंने ठीक कहा है। कि मैंने उस जर्नी में क्या सीखा था। मैंने सीखा था कि बैजेस कैसे बनाने हैं, और कभी मैं और मेरी मम्मा बैजेस बना रहे थे, कभी उनका बैज उतर जाता था, कभी उनका फ्लावर उतर जाता था, कभी बैज फट जाते थे, कभी मेरी सिस्टर उनको एक ड्रेस बना लेती थी, कभी मेरी सिस्टर वॉल पे लगा लेती थी। तो और मैंने ये भी सीखा कि फ्लायर्स कैसे बनाने हैं, पोस्टर्स गैदर कैसे करना है पीपल को, उनको बताना कैसे है कि तो आपने, अगर आप नहीं बन सकी उस टाइम पे जो आप बनना चाहती थी, डेप्यूटी हेड गर्ल आप बनना चाहती थी, तो अगर आप नहीं बन सकी तो आपने उस चीज़ को बहुत दिल पे नहीं लगाया? दुख होता है हर इंसान को, ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा दुख नहीं हुआ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स वेरी नेचुरल एग्जैक्टली कि कोई सैड फील कर सकता है, लेकिन आपने अपनी लिमिट लगानी होती है। आपने ये नहीं कि मेरी किस्मत खराब है बस अल्लाह हाफ़िज़। आपने ये नहीं सोचना कि आपकी किस्मत खराब है, बस आपकी किस्मत नहीं खराब, कभी कभी क्या होता है कि लक आपका साथ नहीं दे रही होती है। हाँ, और अगर आपने अपना हार्ड वर्क डाला हो, आपने अपना 150% डाला हो, तो शायद अभी आपके लिए टाइम ना हो, लेकिन आप ये अपने माइंड में लिखवा लें कि आपको अपनी लाइफ में थ्रू आउट उसका प्राइज मिलेगा अपने हार्ड वर्क का। शायद जब आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, आपका हार्ड वर्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपको 50 आउट ऑफ 100 मिल गया, आप कह रहे हैं कि आई एम वेरी गुड एट स्टडीज़ और मुझे गूगल पे जॉब मिल जाएगी, और आप स्पीच देने जाते हैं और फिर आपको पता चल जाता है कि आई एम वेरी गुड एट टॉकिंग, तो आप गूगल के अंदर हो जाते हैं एंटर। बिल्कुल ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है। मैं देख रही हूँ कि मैं नोवेरा बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ इस वजह से, क्योंकि आप जितने एज के बच्चे, लेकिन आपने मैं तारीफ करने वाली थी वैसे, नहीं करूँ? नहीं इट्स ओके, नहीं अच्छा बोले। मैं तारीफ ये करने लगी थी नोवेरा कि आप जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं, जब वो इतना अच्छा सोच रहे होते हैं, स्पेशली इतना पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, तो मेरा और तौसीक का दिल करता है हम बैठे और आप लोगों को बस सुनते रहें, क्योंकि आपकी एज में ये वाली थिंकिंग हमारी डेवलप नहीं हुई हुई थी। तो अगर आपकी हुई हुई थी और आपसे हम सीख रहे हैं आप, तो वी आर ब्लेस्ड। हाँ, और आप कभी मेरे पास आना, मेरे ऑफिस में आई टेक $1 million पर आवर। ओहो, इसका मतलब देखिए मुफ्त के मशवरे मिल रहे हैं यहाँ पे, हमें मुफ्त के मशवरे मिल रहे हैं। ये टिप नंबर 2 पे हम चलते हैं, इससे पहले जो मैडम साहिबा हैं उनकी फी बढ़ जाए। टिप नंबर 2 दिखाएं हमें। और एक और चीज़ कि मैंने देखा था कि एक मेरी क्लास में एक लड़का 94 मार्क्स पे रो रहा था। ओ ये इस पे हम जरा, इस पे मैं चाहूंगी जब हम स्लाइड्स खत्म कर लें ना, टिप्स खत्म कर लें, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। चलें जी। अच्छा, अब आपने प्रोसेस पे फोकस करना है, लेकिन अपने रिजल्ट पे नहीं फोकस करना। जब आप प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आपको डर नहीं होगा कि आपको विनिंग का या विक्ट्री का आपको डर नहीं होगा, तो आप अपना 100% दिखाएंगे। आप अपनी पूरी डेडिकेशन करेंगे उसमें, और आपने क्योंकि जब लोग फेलियर से डरते हैं तो फिर वो उनको कंपटीशन में वो अपना 100% नहीं देते, वो डर जाते हैं कि शायद अगर मैं लूज कर दूं, अगर मैंने ये खराब कर दिया। तो आपने अपने आप को ओवर थिंक नहीं करवाना, आपने सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करना है कि मैंने बैजेस ठीक बनाए हैं, या मैंने गोल ठीक किया है, या मैंने फुटबॉल अच्छी खेली है, या मैंने क्रिकेट अच्छी खेली है। कोई भी कंपटीशन आपने रिजल्ट के बारे में नहीं किया। ठीक है नोवेरा, इससे ये भी होता है कि हम ना, ये वो वाली बात होगी जब कहते हैं कि आपने प्रेशर नहीं लेना किसी चीज़ का, कि बाज़-औक़ात आपकी वो स्किल्स इतनी अच्छी होती भी हैं, लेकिन आप रिजल्ट का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि आपने जीतना ही है और शायद जो आपके अंदर स्किल हो वो आप ना कर पाए। हाँ। क्योंकि डरने की वजह से। सही बात है, वैसे ये बात आपने बहुत अच्छी की है। अक्सर औकात हम गेम्स में भी देख रहे होते हैं, स्पेशली हम क्रिकेट में जब कह रहे होते हैं कि लास्ट ओवर है और इतने रन से, तो वो प्लेयर जो है वो इमेजिन करें कि क्रिकेट प्लेयर्स पे कितना बर्डन होगा पूरे पाकिस्तान का। हाँ, ऑडियंस जो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं उनको देख रहे होते हैं, सो वहाँ पर वो अपने डर पे काबू पाते हैं और वो बगैर प्रेशर लिए जब वो हिट करते हैं बॉल को, तो फिर डेफिनेटली वो रिजल्ट्स हमें नज़र आते हैं, हम जीत जाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो प्रेशर ले जाते हैं, सो वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो वो रिजल्ट पे फोकस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो आप सब ने, प्यारे बच्चों जो अभी हमें देख रहे हैं, आप सब ने रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है कि भाई हार जाएं जीत जाएं, कोई बात नहीं।
आपके माइंड में होना चाहिए कि रिजल्ट क्या आना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसका प्रेशर नहीं लेना, आपने जस्ट उस प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन आपने अपना हार्ड वर्क दिखाना है, ये नहीं कि अगर आप एक दफ़ा लूज़ कर गए और आपने कहना कि अब ये तो मैं विन कर लूँगा, मैंने लास्ट टाइम लूज़ किया था। और आपने अगर आपने लेज़ी हुए और अगर आप कहें कि हाँ नहीं अभी हो जाएगा रहने देते हैं, खुद ही हो जाएगा, तो फिर तो आपको सैड होना चाहिए अपने फेलियर पे। हाँ, ये फौरन देखें पलटी खाई है ना मेरा। लेकिन इन शॉर्ट उनके कहने का मतलब यही है कि अगर आपने कोई मेहनत ही नहीं की तो आपको तो फिर तो लूजिंग तो बनती और है। आपको फिर दुख इस बात पे होना चाहिए कि आपने मेहनत क्यों नहीं की, ये नहीं कि आप हार गए और पता नहीं क्या हो गया आपके साथ। द थिंग इज कि आपने क्यों नहीं मेहनत की इस चीज पे। ठीक है जी, टिप नंबर 3 पे चले नोवेरा। चलिए जी, टिप नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, अब जब भी आप, अगर मैं अपने वोटिंग पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, अगर जब मैं वोटिंग कर रही थी तो बहुत से लोग आए थे कि ओह मैंने आपके लिए वोट नहीं किया और ये वो तो फिर और आपने, अगर आप फेल भी हो गए ना तो आपने अपने आप को डिफाइन नहीं करना कि आई एम अ फेलियर। आपने सबको, जो भी आपके पास आएगा ना और आपको टीज करेगा तो आपने कहना बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और अगर टुडे मैंने हार्ड वर्क, मैं उस मैंने 100% दिखाया था, अब मैं 150% दिखाऊंगा और मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और मैं शायद मेरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम होगी एग्जैक्टली। और आई विल ट्राई हार्ड नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो आपने जो कॉम्पिटिशंस तो आते रहते हैं जिंदगी में और आएंगे, और तो आपने कहना है कि बहुत ज़्यादा और भी कॉम्पिटिशंस आएंगे तो आपने कहना है कि बेफिक्र हो जाओ, नेक्स्ट टाइम आई विल बिकम। तो ये आप वो बात बता रही हैं कि अगर तो आपको डिफीट हो जाती है तो उसके बाद जब लोग आपके पास आते हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने उनको क्या जवाब देना होगा, आपने रोना धोना नहीं है कि ओह माय गॉड ये मुझे फेलियर कह रहे हैं और ये वो, बस आपने तो चिन अप रखनी है, चिन अप रखनी है, कॉन्फिडेंट होना है ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ भाई आपको आता नहीं है। और आपने विनर को आपने कंग्रेचुलेशंस करना है, ये वाली बात, ये आपने सबसे क्योंकि आपने उसके ऊपर ट्रैश टॉक नहीं करनी। हाँ, कि ये देखो, चीटिंग हो गई है, किया ही नहीं है, ये मेरे साथ बुरा हुआ है और ये वो, आपने ट्रैश टॉक नहीं करनी। और नवीरा अक्सर ऐसा भी होता है ना, कहते हैं इसी से चीटिंग की है और उसके बाद इतने ग्रजेस हो जाते हैं आपस में कि हाँ भाई कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ बहुत बुरी होती है जहाँ पर आप ग्रजेस रख लेते हैं, अच्छा जी ये तो मुझसे आगे है। लेकिन अगर असल में चीटिंग हुई हो तो फिर आपको कोई आपके अगर आप स्पोर्ट्स के टीचर हैं तो कोई भी कोच के बारे में या आप टीचर को उनको इन्फॉर्म करें। लेकिन अगर कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ, तो आपने अपनी फेलियर भी मनाना होता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपने देखना होता है कि मैंने क्या बुरा किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैंने इनफ पीपल गैदर किए, मैंने अच्छा गोल किया, मैं ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं स्कूल में, और अगर आपने अपना हार्ड वर्क डाला हो तो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा अपने नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ में। क्योंकि अल्लाह मियाँ पॉट मना रहे होते हैं, उसमें आपके सारे अच्छे हार्ड वर्क मना रहे होते हैं, तो फिर वो जब आपको चाहिए हो जॉब गूगल में तो वो आपको हेल्प करता है। बिल्कुल जी, टिप नंबर 4 पे चलते हैं। हमारी लास्ट टिप है ये अभी? Yes. अच्छा जी, हमारी लास्ट टिप है ये लें, मूव ऑन। अब आपने लर्न टू सी अपॉर्चुनिटी इन योर डिफीट। आपने देखना है कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी हो। अगर आप कोई रूबिक्स क्यूब कंपटीशन में कर रहे हैं तो आप कहें कि इतने ज़्यादा रूबिक्स क्यूब वाले कॉम्पिटिशन आते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखनी है कि आपने उससे क्या सीखा। तो ये जो आप बात करी थी कि हम कमरा बंद कर लेते हैं, हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारे अंदर कमी है। हाँ, हम लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब है, लेकिन किस्मत किसी की नहीं ख़राब। किस्मत बस साथ नहीं देती कभी कभी, है ना। और इस वजह से कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है और उस कमी को आपने पूरा करना होता है। अपॉर्चूनिटीज़ को आपको आगे देखना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ती है। सो अगर कभी भी आपके साथ, आपको ये थैंकफुल होना चाहिए कि आई एम हेल्दी और वर्ल्ड टूटा फूटा नहीं हो गया और वर्ल्ड इधर ही है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं 63 इयर्स का हो जाऊंगा फिर मैं पार्टिसिपेट कर लूँगा, या मे बी 1 मंथ के बाद, या क्योंकि एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आप अभी बहुत हेल्दी हो, अभी आप बहुत यंग हो, तो जब आप 63 इयर्स मोर यंग हो जाओगे आप फिर से कर सकते हैं, या 1 मंथ मोर यंग एग्जैक्टली, या ओल्ड लेकिन देख वो तो एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसे एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपको कोई पैशन है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं अपने गोल को,
And you are not Exactly. too young. You're not too old, you're not too young. ये नोवेरा का आज का जो हम टेक अवे समझे वो ये है, राइट? चलिए जी नोवेरा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था और मैंने अभी ऑडियंस को भी कहा हुआ है, हमारे जितने भी दोस्त हमें अभी देख रहे हैं, हमने उनसे यही बात की है कि आप बताएं कि आप डिफीट को किस तरह से हैंडल करते हैं, आप फेलियर को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो हमें आमना बता रही है कुछ मैसेजेस आना रिसीव भी हो चुके हैं जहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं कि वो किस तरह फेलियर को हैंडल करते हैं। सो अभी आप उस वो पीछे सोफा एक पड़ा हुआ है हमारे कैमरे के पीछे, आप वहाँ पे बैठेंगी और हमारे मैसेजेस भी आप सुनेंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपकी बातों से I will कितना take असर हुआ। notes. नोट्स, क्योंकि नोवेरा मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। मैं आपसे सीख रही होती हूँ, आप कोई बात बताती है, फिर ऑडियंस हमें कोई बात बता रही होती है और फिर हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो आज हम मिलके सीखेंगे, आपने जाना नहीं है और आप बैठी रहेंगी। ठीक है, ठीक ठीक है, डन। थैंक यू सो मच नोवेरा। You're welcome. अच्छा जी, हम चलेंगे ब्रेक के, जाने ब्रेक से वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान के अगले सेगमेंट की तरफ हम चलेंगे।